हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन ये बोलता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल इज एट बी इफ tan a इज 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c एंड cos a cos c sin a sin c। ओके, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं गिवन। ओके, तो गिवन में हमारे पास क्या है, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और जहाँ पे हमें गिवन है tan a, मतलब tan a का वैल्यू 1/√3 गिवन है और tan a का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है 1 और बेस हमें गिवन है कितना, √3, अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सी निकाल लेंगे, ए सी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इस पूरे ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर एज इट इज़ अपनी प्लेस पे रहेगा। ए बी का वैल्यू आपको √3 है, जिसका होल स्क्वायर कर देंगे, और बी सी का वैल्यू 1 है, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ए सी स्क्वायर ओके इज इक्वल्स टू 4। तो ए सी स्क्वायर आ गया आपके पास 4। जब ए सी स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा तो ये बचेगा आपके पास ए सी इज इक्वल्स टू √4। ओके, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2, है ना, मतलब जो हमारा हाइपोटेनियस आया है वो आया है हमारे पास 2। अब सबसे पहले हमें देखना है, देखिए यहाँ पे साइन ए निकालना है ना, तो पहले हम ए के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो हम साइन ए निकालेंगे जब, तो साइन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेनियस ए सी है, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, अब इसी तरह से अभी देखिए इस पे अपन को कॉस ए भी निकालना है, तो कॉस ए निकाल लेंगे। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी अपॉन ए सी। ओके, विच इज इक्वल्स टू √3/2, है ना, √3/2। अब नेक्स्ट हमको साइन सी निकालना है। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ऑलरेडी हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि जब हम इस एंगल को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। जब हम एंगल चेंज कर देंगे तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन सी, है ना, तो यहाँ पे साइन सी लेना है, तो अब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ए बी बन जाएगा और हाइपोटेनियस एज इट इज़ रहेगा ए सी, तो विच इज़ इक्वल्स टू √3/2। इसी तरह से कॉस सी निकालना है अपन को, तो कॉस सी की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बेस अब बी सी हो जाएगा, तो बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमारे पास 1 है और ए सी हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है अब 1 बाय 1 करके हम जो हमें निकालना है, जो ये क्वेश्चन में गिवन है दिस वन, इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 ले लेते हैं, है ना। नंबर 1 हमें क्या सॉल्व करना है कि साइन ए एंड कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए का वैल्यू आपने निकाला है 1/2। ओके, फिर कॉस सी का वैल्यू भी निकाला है आपने 1/2, प्लस कॉस ए का वैल्यू है √3/2 और साइन सी का भी वैल्यू है √3/2। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास, जब हाफ को हाफ में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस √3 इंटू √3 इज़ 3 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3, तो दिस इज़ 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरह से हम सेकंड वाला सॉल्यूशन भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सेकंड हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या गिवन है, सेकंड के लिए हमें निकालना है कॉस ए, ओके,
कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। तो कॉज ए और कॉस सी का वैल्यू जो निकला था हमारे पास, तो कॉज ए का वैल्यू निकला था हमारे पास √3/2 और कॉस सी का वैल्यू निकला है हमारे पास 1/2। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3/2, ओके, एंड दिस इज़ 1/2। साइन ए का वैल्यू हमने 1/2 निकाला था और साइन सी का वैल्यू हमने निकाला था √3/2। बस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 2 4, √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, -1 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। सो दिस इज़ योर सेकंड सॉल्यूशन। सो दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन नंबर 9। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है बोलता है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ओके, राइट एंगल जो है वो Q पे है, PR + QR इज इक्वल्स टू 25। PR और QR की वैल्यू जो है वो 25 है, ठीक है, सेंटीमीटर दोनों को मिला के, एंड PQ इज इक्वल्स टू 5, तो PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ओके। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, मतलब साइन P इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, कॉस P एंड tan P, मतलब P एंगल के रिस्पेक्ट में हमें सारी चीज़ें निकालनी है। अब पहले तो अपन को ये तीनों साइड क्लियर होना चाहिए, तो उसमें से एक साइड तो क्लियर है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं गिवन में लेट, ओके, ट्राइंगल PQR बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे हमें क्या गिवन है, PR + QR इज इक्वल्स टू 25। तो ऐसा करते हैं, हम PR को ले लेते हैं x, ओके, लेट PR इज इक्वल्स टू x, ओके। तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे x पुट करेंगे तो हो जाएगा 25 - x, ओके। मतलब QR अपनी प्लेस पे रहेगा, 25 अपनी प्लेस पे रहेगा, इस PR को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और PR की वैल्यू हमने x ले ली है, तो QR इज इक्वल्स टू 25 - x, ओके। ऑलरेडी इसको हमने x ले लिया है और ये हो गया 25 - x और ये 5 हमें गिवन है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, है ना, ये हो जाएगा आपके पास क्या, PR², है ना, मतलब PR हाइपोटेनियस है, PR² इज इक्वल्स टू PQ² + QR², ओके, QR², है ना। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे अब, तो PR तो अपने पास x है, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू 5 है, ये 5 का होल स्क्वायर, प्लस QR का वैल्यू क्या बनाया था हमने, 25 - x का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक तो सब सिंपल है, ये x² है तो इसको x² कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं a - b होल स्क्वायर का, है ना, जो होता है a² मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 + b² मतलब x का होल स्क्वायर, ओके, एंड -2ab मतलब 50x, ओके, तो -50x आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, बनेगा आपका। अब इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं एक बार और, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x² इज इक्वल्स टू 25 प्लस यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, तो ये होता है a² + b² - 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा 625 + x² - 50x, तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ये 25 + 625, ओके, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 650, ओके, और -50 है इधर पे, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये 50x हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 650। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 650 / 50, तो 5 0 से 0 कैंसिल, ओके, एंड ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13, ओके। तो मतलब आपके पास जो PR आया है ना, PR आपने जो x लिया था उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर,
ओके। इसी तरह से जो क्यू आर है उसका वैल्यू निकाल लो, तो क्यू आर का वैल्यू क्या लिया था आपने 25 माइनस एक्स। ओके, सो इट इज़ 25 माइनस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 13 विच इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास पी क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब ये तीनों साइड्स आ गए आपके, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर और ये हो गया है आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, सो ये तीनों साइड होने के बाद अब हमारा मेन टारगेट क्या है निकालने के लिए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी निकालते सबसे पहले, तो साइन पी का रेशियो होगा है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे जब आप, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्यू आर बनेगा और हाइपोटेनियस बनेगा पी आर। क्यू आर की वैल्यू 12 है और पी आर की वैल्यू 5 है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर साइन पी। इसी तरह से हम अब कॉस पी निकालेंगे, तो कॉस पी का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे पी क्यू है। ओके, पी क्यू इज़ योर बेस एंड पी आर इज़ योर हाइपोटेनियस। तो पी क्यू की वैल्यू 5 है और पी आर की वैल्यू 13। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सॉरी, दिस विल बी 13। ओके, 12 अपॉन 13। पी आर का वैल्यू आपके पास 13 है, सो 12 अपॉन 13 इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह से टेन पी लेंगे अपन जब, तो टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपके पास कितना, क्यू आर, और जो बेस है वो है आपके पास पी क्यू। ओके, सो दिस विल बिकम 12 अपॉन 5। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तीनों चीज़ें निकालनी थी हमको, यही तीनों चीज़ें आ गई। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 10। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी? नहीं, 1 से ज़्यादा भी होगी। ओके, सो दिस इज फॉल्स। sec a इज 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ओके, हाँ हो सकता है 12 अपॉन 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो ये होगा ट्रू। Now cos A is the abbreviation used for the quotient of angle A. No, cos ये quotient जो है ये cosec के लिए यूज होता है, so it is false. Now cot A is the product of cot and A. Okay, no, false. ये तो रेशियो है एंगल के रिस्पेक्ट में। ओके, सो दिस इज false. Now sin theta is equals to 4/3 फॉर सम एंगल्स कीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन कीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन हाइपोटेनियस यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है परपेंडिकुलर से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। ओके, सो दिस इज योर